नमस्कार दोस्तों, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस डार्क फैंटेसी की परतों को उधेड़ने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक आम इंसान से एक खूंखार ताकत बनने का सफर है। अर्जुन वर्मा, एक ऐसा नाम जो पृथ्वी पर तो अपनी साधारण जिंदगी में सिर्फ संघर्ष कर रहा था, लेकिन एक खौफनाक हादसे ने उसे एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जहां वो एक अजय और शक्तिशाली शासक बन गया। तो चलिए इस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन को आज डिकोड करते हैं। इस पूरी उलझी हुई कहानी में गोता लगाने से पहले आइए जल्दी से इसके मुख्य किरदारों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर अर्जुन, जो अब इस नई दुनिया में प्रिंस केल ड्रेवेन बन चुका है। फिर है लायरा, एक रहस्यमयी जादूगरनी। उसके बाद रैग्नार, जो केल का एक बेहद वफादार रक्षक और योद्धा है। और सबसे खतरनाक सम्राट वाल्थोर, जो केल का पिता भी है और एक बेहद क्रूर शासक भी। और हाँ, एक अज्ञात शैडो वॉइस भी है जो इस पूरे खेल को अंधेरे में रहकर गाइड कर रही है। हम इस पूरे सफर को बहुत ही आसान तरीके से 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, मौत और वो अजीब सी शून्यता। दूसरा, प्रिंस केल के रूप में पुनर्जन्म। तीसरा, शैडो पावर का जागरण। चौथा, सम्राट का वो खौफनाक काला सच। और अंत में शैडो किंग का उदय। तो चैप्टर 1, मौत और शून्यता। कहानी की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां अर्जुन की पुरानी जिंदगी का एक बहुत ही दर्दनाक अंत होता है। जरा सोचिए, 24 साल का एक नौजवान जिसकी नौकरी जा चुकी है, परिवार का भारी दबाव है, और बारिश की एक काली रात में सामने से आता एक ट्रक और सब खत्म, एकदम डार्क। लेकिन मौत के बाद न स्वर्ग है न नरक, बल्कि एक अजीब सी शून्यता है। कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं, बस एक गूंजती हुई शांत आवाज जो उससे कह रही है कि उसे एक दूसरा मौका दिया जा रहा है। ये कंट्रास्ट सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर, प्रिंस केल के रूप में पुनर्जन्म। उस शून्यता से निकलकर कहानी सीधे एक बहुत ही खतरनाक नई वास्तविकता में एंट्री लेती है। इमेजिन कीजिए, आप अचानक जागते हैं, सामने एक आलीशान महल की सुबह की रोशनी है और शीशे में देखने पर पता चलता है कि शक्ल ही बिल्कुल अनजान है। अर्जुन अब एक अनजान फैंटेसी दुनिया का राजकुमार प्रिंस केल ड्रेवेन बन चुका है। चारों तरफ जादू है। ये एक ऐसा रियलिटी चेक है जो किसी का भी दिमाग हिलाने के लिए काफी है। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि एक राजकुमार बनने के बाद अब सब कुछ आसान होने वाला है, तो जरा सम्राट वॉल्थोर का ये डायलॉग सुनिए, तुम बच गए केल। हैरानी की बात है। मतलब एक पिता अपने बेटे को जिंदा देखकर खुश होने के बजाय हैरान है। ये एक लाइन ही साफ कर देती है कि केल का ये शाही पुनर्जन्म बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बल्कि उसके सिर पर मौत मंडरा रही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, शैडो पावर का जागरण। यहीं से कहानी पूरी तरह गियर बदलती है और केल की असली ताकत बाहर आना शुरू होती है। जंगल के ट्रेनिंग ग्राउंड में केल अपने वफादार रक्षक रैग्नार के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है। तभी अचानक उसकी तलवार से एक बहुत ही भयानक और शक्तिशाली काली ऊर्जा निकलती है। रैग्नार देखते ही समझ जाता है कि ये कोई साधारण जादू नहीं है, बल्कि निषिद्ध जादू यानी फॉरबिडन मैजिक है। इस एक पल ने केल के वजूद को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और फिर रात के सन्नाटे में वो रहस्यमयी शैडो वॉइस वापस आती है। वो जो खुलासा करती है वो किसी के भी होश उड़ा दे। तुम्हारा पुनर्जन्म एक राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि एक हथियार के रूप में हुआ है। तुम आखिरी शैडो किंग हो। बस यहीं अर्जुन का ये भ्रम पूरी तरह टूट जाता है कि वो कोई आम राजकुमार है। उसे पता चल जाता है कि वो तबाही का एक हथियार है। अब देखते हैं चैप्टर 4, सम्राट का काला सच। हर बेहतरीन कहानी को एक बड़े ट्विस्ट की जरूरत होती है, और वो माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट हमें गुप्त लाइब्रेरी की दीवारों के पीछे मिलता है। ये हिस्सा किसी ट्रू क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। रहस्यमयी जादूगरनी लायरा केल को एक सीक्रेट लाइब्रेरी में ले जाती है। वहां एक चमकती हुई जादुई किताब से पता चलता है कि असली प्रिंस केल की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसकी हत्या हुई थी। और सबसे भयानक सच, उससे मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद उसका पिता सम्राट वाल्थोर था। सोचिए, जिस शरीर में केल अभी है, उसे उसी के पिता ने मारा था। और अब फाइनल चैप्टर, शैडो किंग का उदय। सारे राज खुल चुके हैं, तनाव अपने चरम पर है, और अब वक्त है एक खूनी और भयानक युद्ध के मैदान का। युद्ध की इस अफरा तफरी के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या केल सम्राट के इस भयंकर गुस्से से बच पाएगा, या फिर क्या वो पूरी तरह से उस डार्कनेस, उस शैडो के सामने घुटने टेक देगा? ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं है, ये खुद की पहचान और ताकत को स्वीकार करने की लड़ाई है।
और फिर आता है वो आइकॉनिक पल। केल बिना किसी डर के सम्राट वोल्थोर की आंखों में आंखें डाल के कहता है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तुम्हारा अंत हूं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये केल का अपनी नियति को पूरी दृढ़ता के साथ स्वीकार करना है। युद्ध के मैदान पर जो बदलाव होता है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। केल सम्राट को खुली चुनौती देता है। शैडो वॉइस उसे अपनी असली ताकत अपनाने को कहती है, और जैसे ही केल उस डार्क एनर्जी को पूरी तरह से स्वीकार करता है, आसमान एकदम काला पड़ जाता है। हर तरफ बस एक भयानक डार्क ऑरा फैल जाता है और वो पूरी तरह से बदल जाता है द शैडो किंग में। अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ देखें तो ये बहुत ही तेज और नाटकीय रहा है। पृथ्वी पर उस बारिश वाली रात के क्रैश से लेकर शून्यता में वो दूसरा मौका मिलना, महल में आंख खुलना, लाइब्रेरी में उस भयानक सच का पता चलना और अंत में युद्ध के मैदान में शैडो किंग में बदल जाना, एक हताश इंसान से एक ऐसी ताकत बनने का ये सफर कमाल का है जिसे कोई रोक नहीं सकता। युद्ध की उस भयानक तबाही के बाद चारों तरफ बस एक अजीब सा सन्नाटा है। उस सन्नाटे में केल और लायरा की एक आखिरी बातचीत होती है। केल कहता है कि इस दुनिया ने उसे एक दूसरा जीवन दिया है और अब वो तय करेगा कि इस दुनिया का भविष्य क्या होगा। यहां वो सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति नहीं रह जाता जो बचने की कोशिश कर रहा था, वो एक पूर्ण शासक बन जाता है। और यही बात हमें आज की इस चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब किसी को अपना सब कुछ खोने के बाद एक दूसरा मौका मिलता है तो क्या वो सिर्फ किसी तरह से जिंदा रहना चुनता है या फिर वो राज करना चुनता है? अर्जुन ने सिर्फ जिंदा रहना नहीं चुना, उसने राज करना चुना। एक फॉरगॉटन किंग से लेकर इस दुनिया का सबसे ताकतवर शासक बनने की ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। मुझे उम्मीद है कि इस डीकोड ने इस कहानी को आपके लिए और भी रोमांचक बना दिया होगा।